हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा भारत की संविधान सभा और संविधान सभा से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे आप लोगों से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी टाइप के, उसी प्रकार के इस टॉपिक से बेहतरीन और उपयोगी सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, तो बिल्कुल आप लोगों को कवर करा दिए जाएंगे संविधान सभा से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। देखिए, संविधान सभा, इससे पहले ऑलरेडी मैं आप लोगों को भारत का संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड वीडियोस दे चुका हूं। प्रत्येक टॉपिक से एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं, तो आप लोग शाम 8:30 बजे हमारी इसी प्रकार की सीरीज़ का मुफ्त में बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, हुआ क्या था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले कहानी टाइप में आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चनों को ले लेता हूँ। देखिए, कैबिनेट मिशन की स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया। किसके? कैबिनेट मिशन की स्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये किया कब गया था दोस्त? ये जुलाई 1946 में किया गया था। जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर प्रमुख थे। ठीक है भैया, तो ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कौन कौन से सदस्य प्रमुख थे कैबिनेट मिशन के। तो उसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान की रचना करने हेतु, है ना, संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने पेश किया था। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस पार्टी ने पेश किया? तो याद रखना, 1924 ईस्वी में पेश किया था स्वराज पार्टी ने। ठीक है, याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ से आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहता हूँ। जो संविधान सभा थी, इसमें सदस्य जो संख्या थी ना, कुल, आप लोगों से पूछिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, तो वो 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 20 ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूँ इसमें चीफ कमिश्नरियाँ कितनी थी? तो 4 चीफ कमिश्नरियाँ थी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूँ देशी रियासतों की, तो 93 देशी रियासत इसमें शामिल थी। इस प्रकार से सदस्य संख्या जो निश्चित की गई थी वो 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य, 4 थे चीफ कमिश्नरियों से, और जो आपके देशी रियासतों से जो शामिल कैंडिडेट थे वो थे 93। मिशन योजना जुलाई 1946, जिसके तहत आपका संविधान का जो गठन था वो किया गया। ठीक है, तो आप लोग सुनिए जरा थोड़ा सा और। मिशन योजना जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। 389 में से प्रांतों के लिए 296 के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस के 296 में से 208, है ना, मुस्लिम लीग के 73, ठीक है, एवं 15 अन्य दलों के कैंडिडेट शामिल थे। यहाँ पूछ सकता है कांग्रेस के 296 में से जो चुनाव हुआ वो कितने थे? 208 थे, 73 जो थे मुस्लिम लीग के, और 15 जो कैंडिडेट थे वो अदर कैंडिडेट थे। बात है 9 दिसंबर 1946 की, 9 दिसंबर 1946, जहां संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, है ना, नई दिल्ली के कौशल चैम्बर भवन में, पुस्तकालय में ये बैठक हुई। तो आपसे पूछ सकता है संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ? कौशल चैम्बर पुस्तकालय में हुई, है ना। और इसी दिन संविधान सभा के, है ना, सबसे बुजुर्ग सदस्य
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, है ना। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रस्तुत की थी। लेकिन बात हुई 9 दिसंबर 1946 के बाद में 11 दिसंबर 1946 की। ये 11 दिसंबर 1946 को किया क्या गया? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में कुछ फेरबदल हुआ, जिसमें संविधान का स्थायी यानी कि परमानेंट जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया संविधान की दूसरी बैठक में। ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो किस प्रकार का बनता है? प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः ये जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो कितने लाख से? तो 10 लाख से एक कैंडिडेट, 10 लाख की जनसंख्या से, है ना, 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया था प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में। याद रखना, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय जो थे वो थे मुस्लिम, ठीक है ना, इसमें मुस्लिम थे, इसमें सिख थे, ठीक है ना, और इसमें साधारण आम जन थे। याद रखना, है ना। संविधान की प्रमुख समिति भी हुई और उनके अध्यक्ष भी आए, जैसे कि संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के पंडित नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रारूप समिति, आपसे पूछ सकता है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, है ना। तो प्रारूप समिति जो थी, है ना, जो कि BN राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर चुने गए थे। प्रारूप समिति में सदस्य संख्या 7 थी। आपसे पूछे स्थापना कब हुई, तो आपका स्थापना 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो BR अम्बेडकर को बनाया गया। याद रखना ये चीज़ भी। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी, जो कि इस प्रकार थी। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, है ना, और N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल थे, ठीक ना, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राय, ठीक ना, BL मित्र के स्थान पर शामिल किया गया इनको। DP खेतान थे, ठीक है भैया। और DP जो खेतान थे 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी, है ना, TT कृष्णवामचारी को सदस्य यहाँ पे बनाया गया था। अगली समिति थी संघ शक्ति समिति, पंडित नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकारों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी, जैसे कि एक तो मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और एक अल्पसंख्यक उप समिति जिसके मुख्य अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो इसी प्रकार से मैं आगे भी आप लोगों को ये जो क्वेश्चन रिपीट होंगे तो क्वेश्चन के अनुसार मैं आगे भी आप लोगों को कुछ समझाता चलूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा, निम्नलिखित में से एक ऐसी रियासत जो कि अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, है ना। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये पूछ सकता है कहाँ से प्रतिनिधि संविधान में शामिल नहीं हुए, तो हैदराबाद से, ठीक ना, हैदराबाद से। ये एक ऐसी देशी रियासत थी जहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सबसे पहले सवाल पे। सबसे पहला सवाल है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये किसने कहा था कि जो भारत का संविधान है ना वो भारत की इच्छा के अनुसार होगा, है ना, किसी और के अनुसार नहीं होगा। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक ना। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती मनाई जाती है। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी थी। और 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है।
चलिए सवाल नंबर 2 पे आ जाइए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 में किसके द्वारा मांग की गई थी? तो याद रखना ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा मांग की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू जी। आगे आइए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, है ना, फॉर्मेलिटी तौर पे। तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था M.N. राय जी के द्वारा। याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त का मतलब समझ जाइए, प्रत्यक्ष रूप किसने प्रदान किया था? तो देखिए, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यहां ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर के तौर पे माना जाएगा। ठीक है ना भैया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई संविधान पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन किसके थ्रू किया गया? तो 26 जुलाई 1947 को, है ना, गवर्नर जनरल ने पाक के लिए यानी पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन किया था। ये क्वेश्चन भी याद रख लीजिएगा। आगे आइए, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो किस वर्ष पारित किया था, जरा बताइए। सवाल नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा 1936, 1936। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 6 पे। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वयस्क मताधिकार के आधार पे, तो याद रखना वो की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है ना। तो 1938 में यह मांग की गई थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का जो गठन है वो कर लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स मिशन योजना थी 1942 में, है ना। क्रिप्स मिशन योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी, यानी युद्ध के उपरांत। आगे आइए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई, है ना। आपसे पूछ सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया 1924 में किस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने ये मांग प्रस्तुत की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? वो पार्टी थी, यहाँ व्यक्ति है। तो सवाल नंबर 8 में सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। याद रखना, बाल गंगाधर तिलक। आगे आइए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका आधार क्या था? तो देखिए, इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी के थ्रू तो संविधान सभा का गठन किया गया था, है ना। 9 दिसंबर को पहली बैठक दिल्ली में, ठीक है ना, और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। 9 दिसंबर वाली जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी। 11 दिसंबर वाली की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो भारत की संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। अगले सवाल पे आ जाइए। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ और किस अधिवेशन में की गई थी? ठीक है ना, 1936 में। तो 1936 का मैंने अभी बताया। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 था। वो कहाँ पे था? तो 11 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा, ये था फैजपुर। कहाँ? फैजपुर था। ऑप्शन सी सही है। आगे आइए, सवाल नंबर 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया इसके बारे में। तो इसमें कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य होने थे। आगे आइए, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था, है ना। तो ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य आने थे, कितने आने थे? 292। देशी रियासत 93। 4 मुख्य कमिश्नर यानी उपयुक्त सभी। ओवरऑल मिला के 389 सदस्यों का प्रोसेस बनना था। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है भैया, चलिए
अगले सवाल पे आ जाते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? बताइए। तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? 208 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे 292 में से कांग्रेस के, याद रखना। और जो थे वो अन्य थे, याद रखो। अगला सवाल आ जाइए। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? जब पुनर्गठन हुआ तो सदस्य संख्या कितनी रह गई? तो वो रह गई थी आपकी 299 रह गई थी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299। आगे आइए। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? पहले 389 थे, लेकिन जब पुनर्गठित हुई तो 299 रह गए। अब इन 299 में से कितने कैंडिडेट थे? संविधान सभा पुनर्गठित हुई जो देशी रियासत के कितने? तो देशी रियासत के पहले कितने थे? तो देशी रियासत के आपको पता है 93 थे, ठीक है। लेकिन पुनर्गठित में हो कितने गए? फिर केवल 70 रह गए थे, याद रखना ये चीज, ठीक है भैया। आ जाइए आगे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए पूछा जाए तो 229 प्रतिनिधि थे, 229 यानी कि 229 प्रतिनिधि थे, ठीक है ना। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो। आगे बढ़िए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि, है ना, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एक प्रतिनिधि का सिलेक्शन किया गया था, वो किया गया था 10 लाख से। और पंडित मतलब क्या नाम है उसका, ये जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका हुआ था पश्चिम बंगाल से। आ जाइए आगे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? बताइए। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था? बहुत बढ़िया। तो देखिए, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का नाम था प्राचीन में संयुक्त प्रांत। तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व था। अगले सवाल पे आ जाइए। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो संविधान सभा में जो देशी रियासत थी ना, वो कौन सी थी? हैदराबाद। तो मैंने ऑलरेडी बताया था इसके बारे में। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए नेक्स्ट। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, इनका 14 जुलाई, आप लोगों को पता होगा 14 जुलाई है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल बी आर अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, ठीक है ना। तो बी आर अम्बेडकर का जो चयन हुआ था संविधान सभा में वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। आ जाइए आगे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ऐसा क्या था जो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग अलग संविधान चाहती थी कि मोमडन लोगों के लिए एक अलग संविधान क्रिएट हो, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? और आप लोग मुस्लिम लीग की जो स्थापना वो चेक भी कर सकते हैं, ठीक ना भैया। चलिए, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ था? तो भाई एक किसके आधार पे? वर्गीय मत आधार पे हुआ था, वर्गीय मत आधार पे हुआ था। समान अधिकार नहीं था, सर्वा मताधिकार नहीं था, समिति मताधिकार नहीं था, वर्गीय मताधिकार था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। आ जाइए आगे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो कैसे निर्वाचित हुए थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट तौर पे। आइए आगे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, है ना, इसके बारे में कौन सा सवाल, मतलब इसके बारे में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठेगा? तो भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा थी, इसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली सभा थी उसके बारे में सही है कि ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया?
तो भारतीय संविधान को किसने बनाया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो संविधान की संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज, ठीक है। सवाल नंबर 28 पे आ जाइए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो आपको पता होगा भाई, चुनाव जो संपन्न हुए थे 9 दिसंबर 1940 पहली बैठक, 9 के बाद में 11 दिसंबर 1940 दूसरी बैठक। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे वो 1946 में संपन्न हुए थे, याद रखना। आगे आइए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, यही इसकी पहली बैठक थी। यही निर्णय लिया गया था। संविधान के जो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था संविधान सभा का। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही, जिस दिन, ठीक है, जिस दिन उनके स्थान पे, वो तो कार्यवाहक थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और परमानेंट बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आगे आ जाइए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना, 9 दिसंबर 1940 को। अगला, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन था उस दिन अध्यक्ष? तो 9 दिसंबर 1940 को जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, याद रखना। अगला सवाल, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो पहला सत्र, घूम फिर के वही क्वेश्चन, पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सी विकल्प राइट हो गया। और ये यूपीएससी एग्जाम 2009 में पूछा गया है और आरआरबी एग्जाम 2005 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा जी, है ना। संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या पूछी जाती है। तो महिला सदस्य संख्या थी 15। कौन कौन सी थी? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैक्रीन मक्सक्रीन, है ना, बेगम एजाज रसूल, दक्षायनी वेलादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, है ना, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये संविधान सभा की महिला सदस्य संख्या थी। आपको पता होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक ना भैया। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। सवाल नंबर 34, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 34 नंबर सवाल, बढ़िया सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के स्थायी परमानेंट, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 34 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प। अगला 35 नंबर, 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा ऐसे। संविधान सभा की जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? एसएससी एग्जाम 2016 में ये पूछा गया। तो बी.एन. राव, कौन थे? बी.एन. राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगले सवाल पे आ जाइए, संविधान सभा के चुने हुए सदस्य, है ना, या फिर स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 37 नंबर सवाल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में सवाल नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो भाई, संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं था? ठीक है, बताइए फटाफट से। तो भाई, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, एच.एच. बेग या टी. कृष्णमाचारी, तो कौन सा नहीं था? सवाल नंबर 38 में सही आंसर हो जाएगा, वो थे एच.एच. बेग, एच.एच. बेग, है ना भाई। कौन कौन से थे? तो आपको बता भाई, 7 सदस्य संख्या मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ, 7 सदस्य संख्या, ठीक है, जिसमें गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, कन्हैया लाल मणिक लाल भी थे, यानी के.एम. मुंशी, यानी एम. गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, ठीक है ना, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, एम. माधव राव या बी.एल. मित्र के स्थान पे जो आए थे ये भी थे, बी.आर. अम्बेडकर भी थे, ठीक है, और टी.टी. कृष्णमाचारी भी थे। तो कुल मिला के बात यह है कि एच.एच. बैग नहीं थे। आ जाइए आगे सवाल नंबर 39 पे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? ये बढ़िया सवाल है भाई, तो याद रखना, समितियां नियुक्त की गई थी 13। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 13 समितियां नियुक्त की गई थी।
संविधान सभा के प्रारूप या जिसे मसविदा समिति बोलते हैं, है ना, इसकी नियुक्ति की गई कब की गई थी, या इसकी स्थापना कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 29 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई थी, है ना। BN राव के द्वारा तैयार किया गया संविधान का जो प्रारूप था, इस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके, है ना, एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया। अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के, है ना। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे, ठीक है, कन्हैया मलिकलाल मुंशी थे, KM मुंशी बोलते हैं जिनको, कन्हैया मलिकलाल मुंशी, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राय जो कि BL मित्र के स्थान पे आए थे, और DP खेतान थे। ये जो DP खेतान थे, इनकी 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी जो सदस्य थे वो बने थे प्रारूप समिति के, ठीक है। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन जो हुआ था वो बॉम्बे से हुआ था। बॉम्बे से आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई बंटवारे से पहले, देश के बंटवारे से पहले कहाँ से हुआ था? तो देश के बंटवारे से पहले 1946 के आसपास की बात जब थी तो वो हुआ था पश्चिम बंगाल से, यानी कि बंगाल से, और उसके बाद देश बंटवारा जब हो गया तो बॉम्बे से इनका जो निर्वाचन था वो हुआ था। याद रखना, ये चीज़ पूछी जाती है। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी। कितनी नियत की गई थी? मात्र 324 नियत की गई थी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी रियासतों के लिए दिए गए थे। चलिए मैं आगे इस पे बात करूंगा, पहले MCQ कवर कर लेता हूं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर, है ना। आगे 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की सदस्य संख्या कितनी थी? ऑलरेडी बता चुका हूं, 7 सदस्य संख्या थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन था जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो मैंने सारे नाम बोले, जिसमें एक नाम नहीं बोला होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ये प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों। आ जाइए आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? अब की बार इस समिति के सदस्य नहीं थे पंडित नेहरू जी, है ना, पंडित नेहरू जी। 7 नाम ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, 7 नहीं 9 नाम बोल चुका हूँ, ठीक है। संविधान की प्रारूप या मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, है ना? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था दोस्त, वो किसने रखा था? 45 नंबर, ठीक है ना, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, तो वो रखा गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा, है ना। पंडित नेहरू जी के द्वारा संविधान की कार्यवाही, है ना, दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब इन्होंने पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, याद रखना, ठीक ना। संविधान की प्रारूप या मसविदा समिति के समक्ष, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सवाल बहुत बढ़िया है भाई, आ सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव याद रखना, ये चीज पूछी जाती है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद में संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। इसके बाद में 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति, ये तो उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, लेकिन पारित कब किया गया था, स्वीकृति कब मिली थी? तो याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, है ना, प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। और स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, है ना। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति।
ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को अभी थोड़े समय पहले बता चुका हूं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। 213 सामान्य तथा 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है 296 प्रतिनिधियों का जो विभाजन किया गया था, है ना, आपसे पूछेगा संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों की 296 प्रतिनिधियों का विभाजन किसके आधार पर किया गया था? सांप्रदायिकता के आधार पर। सांप्रदायिक था, जिसमें जर्नल सामान्य जो थे वो थे 213 यूआर थे, है ना। अगर मैं बात करता हूँ मोमडन लोगों की, यानी कि मोमडन कितने 79 और 4 इसमें सिख थे, ये भी पूछा जा सकता है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 233 थी, 33, ये चीज याद रखना। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की सदस्य संख्या 15 थी, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में। क्लियर हो गया भाई? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इसी क्रम में और आगे बढ़िए। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पे लिए गए थे? 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर सवाल। तो देखिए सभी जो निर्णय लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पे लिए गए थे, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को, है ना। तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था तथा उसे स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित नेहरू जी, ऑप्शन डी। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। प्रारूप समिति के अंबेडकर जी, ठीक है, याद रखना। सरदार पटेल किसके थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति से, है ना। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति से संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघीय संविधान शक्ति समिति से पंडित नेहरू जी। संचालन समिति से राजेंद्र प्रसाद जी। प्रांतीय संविधान समिति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रारूप समिति से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, याद रखना। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष वो थे एच.सी. मुखर्जी, याद रखना। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। 49 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 50 नंबर सवाल पे आ जाइए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946। ये उद्देश्य प्रस्ताव था जो पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़िए। संविधान निर्वात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। मैं आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 52 पे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान में ग्रहण कब किया गया? है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है उसकी अभिकल्पना को भारत के संविधान में कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1947। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। तो इस प्रकार से 53 नंबर सवाल में डी विकल्प बिल्कुल सटीक आंसर बन जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? बताइए, अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। लागू नहीं किया था, पारित किया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष तभी 26 नवंबर को, है ना, राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, अर्थात कानून दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे बढ़िए। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? आखिरी बार कब मिली थी? किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 आखिरी बार संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी और 26 जनवरी
1950 को संविधान लागू किया गया था, लेकिन उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को आखिरी रूप से मिली थी, आखिरी बार मिली थी संविधान सभा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट। तो वे कितने उपस्थित थे? 284 उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था संविधान सभा पे। याद रखना, संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियां शामिल थीं? तो याद रखना 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं। याद रखना, है ना, ये चीज पूछी जा सकती है आप लोगों से। चलिए अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण जो संविधान बनके तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। कुछ फैक्ट बनेंगे, जो फैक्ट आप लोगों को मैं MCQ से नहीं, आप लोगों को ऑब्लिक में कराऊंगा, वैसे कराऊंगा, मतलब मुंह से बोल के, है ना। चलिए, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? अंतरकालीय, है ना, अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, पूछ सकता है क्वेश्चन। अंतरकालीन, तो याद रखना 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। आगे आइए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो याद रखना उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से नामित सदस्य। अगले सवाल पे आ जाइए। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? ऑलरेडी बता चुका हूं, स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक में सही बात लिखी हुई है? तो देखिए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही बात लिखी हुई है? संविधान सभा के गठन के बारे में कौन कौन सी बात सही है? 63 नंबर सवाल। तो देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया, बिल्कुल सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये तो बात गलत है, किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था बिल्कुल। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ये बिल्कुल सही लाइन हो जाएगी, 1 व 4, डी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 64 नंबर सवाल। तो वो थी 9 दिसंबर 1940 वाली कंडीशन, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। आ जाइए नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान का निर्माता माना जाता है BR अम्बेडकर को, याद रखना। आगे आइए, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान में पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन कौन नहीं था? KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, KA अयंगर थे, है ना, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। याद रखना, पांडुलेखन का मतलब ही प्रारूप समिति, है ना, याद रखना। आगे बढ़िए, भारत का संविधान लागू हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भारत का संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 67 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? हुआ क्या था कि 1930 में पहले ही कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर लिया था, जबकि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो संविधान में उस डेट का वर्चस्व घट ना जाए, उस डेट का यानी कि 26 जनवरी का महत्व घट ना जाए, इसलिए 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया था। आगे आइए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कुल कितनी थी? तो महिलाओं की कुल सदस्य संख्या दोस्त यहाँ पे 15 थी। कितनी थी? 15 थी सदस्य संख्या। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजना के आधार पर दोस्त लिए गए थे। चलिए, ये थैंक यू आप लोगों का हो गया, लेकिन मेरी ओर से भी थैंक यू आप लोगों का बाकी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बाकी हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बाकी हैं, तो ये वीडियो मैं आपको बीच में ही नहीं छोड़ के दे सकता, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मुझे आप लोगों को, देखिए हर क्वेश्चन बहुविकल्पित नहीं तैयार किया जा सकता, जितने तैयार किए गए ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए हुआ क्या, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन एक बार फिर से हुआ। देश के विभाजन के बाद पुनर्गठन हुआ। तो देश के विभाजन के बाद पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया, याद रखना।
और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, आपसे पूछे 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्य संख्या कितने थे? 229 थी, और देशी रियासतों से 70 कैंडिडेट इसमें शामिल थे। ठीक है। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी जो रिपोर्ट थी वो पेश की थी। ये भी याद रखिएगा। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। याद रखना ये चीज़। संविधान पर दूसरा जो वाचन चला था वो चला था 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। 17 अक्टूबर 1949 तक चला था ये द्वितीय वाचन। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से शुरू होके, है ना, 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के कुल 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, है ना। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता के चलता हूँ। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को रिलीज किया गया था, 2 सितंबर 1946 को जो रिलीज किया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल, वो तो उसमें किसको क्या स्थान दिया गया था मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और मैं बात करता हूँ 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी। तो सबसे पहले हम अंतरिम मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। पंडित नेहरू जो थे इनको कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। 1946 यानी स्वतंत्रता से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल था वहां पे, याद रखना। आगे वल्लभ भाई पटेल को गृह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री का स्थान दिया गया था, बलदेव सिंह को अंतरिम मंत्रिमंडल में। और जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी को रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री रखा गया था अंतरिम मंत्रिमंडल में, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। आसफ अली को रेलवे मंत्रालय और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। ये आप लोग याद रखना। ठीक है। चलिए, मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946। तो देखिए मंत्रिमंडल में जो मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे वो कौन कौन से थे? लियाकत अली वित्त विभाग दिया गया था इन्हें। आई चुनरीगर इन्हें वाणिज्य विभाग दिया गया था। अब्दुल रब नसरत को संचार विभाग, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया था जो कि पश्चिम बंगाल के चीफ थे, और गजानतर अली को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। वहीं मैं बात करता हूं स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल आया था जो स्वतंत्रता के बाद रिलीज किया गया 1947 में, उसमें क्या स्थान किसको दिया गया? पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे भारत के पहले, तो पंडित नेहरू जी को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों को देखना और वैज्ञानिक शोध संस्थानों को देखने की जिम्मेदारी इन्हें मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले सौंपे गए थे। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम जो कि शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे परिवहन मंत्री थे 1947 के मंत्रिमंडल में। डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री, CH भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। रफीक अहमद किदवई को संचार मंत्री, RK षणमुंडन शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और VN गॉडगिल को कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पे कुल मिला के जो बहस हुई थी, पूछी जाती है 114 दिन बहस हुई थी, याद रखना। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिला के जो पैसे खर्च हुए थे वो 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। 63,96,729 रुपये खर्च। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल मिला के 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूची थी
और वर्तमान में अब 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, है ना। 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। इसमें याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट पूछी जाती है ना। 22 भाग और 465 से ऊपर अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक बार आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये पूछ सकता है आप लोगों से। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-1952 में हुए आम चुनावों के बाद वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम सदस्य के रूप में ये काम करती रही थी। ठीक है, याद रखना, ये चीज भी पूछी जा सकती है। संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए, जिसमें इन्होंने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था, है ना। और इनके 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने अपनाया था, ठीक है। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, आपसे पूछ सकता है राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, याद रखना। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को इन्होंने अपनाया था, ठीक है। अच्छा, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की जो घोषणा थी वो की थी। तो संविधान सभा लगभग भाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगला टॉपिक रहेगा भारत की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने लूसेंट की हेल्प भी ली है, अदर बुक्स की हेल्प भी ली है, तो कई सारी बुकों का समावेश आप लोगों को देखने के लिए इसमें मिला है। इस टॉपिक से इससे बाहर शायद मुझे नहीं लगता कि कभी कोई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बाहर जाएगा। फिलहाल जय हिंद।